एक शहजादी की शादी एक शेर से। किसी समय की बात है, एक बहुत बड़े इस्लामी सल्तनत का बादशाह था। वह अल्लाह पर बहुत यकीन रखता था और हमेशा नेक काम करता था। उसके पास बेशुमार दौलत, ताकत और इज्जत थी, लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी। उसकी इकलौती बेटी, जो शहजादी थी, की शादी। शहजादी न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत समझदार और अल्लाह से डरने वाली भी थी। वह हर काम में अल्लाह की मर्जी को सबसे ऊपर रखती थी। जब शहजादी की उम्र शादी के लायक हुई, तो बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हारी शादी किससे करूं? तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, मेरी शादी उसी से करना जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो। जो अल्लाह से डरता है वह मुझसे और बाकी इंसानों से भी इंसाफ करेगा। बादशाह को यह जवाब बहुत पसंद आया। उसने सल्तनत के सभी नेक और परहेजगार नौजवानों को बुलावा भेजा और ऐलान किया कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा है, वही मेरी बेटी का शौहर बनेगा। सल्तनत के कई बड़े उल्मा, फकीर और नेक लोग आए, लेकिन अल्लाह ने बादशाह के दिल में यह बात डाली कि उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वह अपनी बेटी के लिए चुने। शेर का आना। एक दिन जंगल के किनारे बादशाह टहलने गया। तभी उसने एक बड़ा शेर देखा, जो खामोशी से झाड़ियों में बैठा हुआ था। शेर की आंखें बादशाह की तरफ थीं, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। बादशाह को हैरानी हुई। वह सोचने लगा, यह शेर मुझे देख रहा है, लेकिन मुझ पर हमला नहीं कर रहा। तभी बादशाह के दिल में ख्याल आया, यह शेर भी अल्लाह से डर रहा है, तभी तो हमला नहीं कर रहा। फिर अचानक बादशाह को दिल में एक इशारा मिला, जैसे अल्लाह कह रहा हो, इस शेर से अपनी बेटी की शादी कर दो। यह ख्याल सुनते ही बादशाह का दिल कांप गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शादी का फैसला बादशाह ने अपने वजीर और सलाहकारों को बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी इस शेर से करने का फैसला किया है। वजीर और लोग हैरान रह गए और बोले, शहंशाह, ये कैसे मुमकिन है? आपकी बेटी एक इंसान है और शेर एक जानवर। बादशाह ने जवाब दिया, यह फैसला मैंने नहीं, बल्कि अल्लाह ने किया है। मेरी बेटी ने खुद कहा था कि वह ऐसे इंसान से शादी करेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो, और यह शेर भी अल्लाह से डरता है, तभी तो उसने मुझ पर हमला नहीं किया। शादी का दिन, शादी के लिए तैयारियां की गई। शहजादी को इस फैसले के बारे में बताया गया। शहजादी ने सुना और कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं इसे खुशी से कबूल करती हूँ। मेरे लिए अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। शादी का दिन आया। शहजादी को दुल्हन की तरह सजाया गया और शेर के पास लाया गया। लेकिन जैसे ही शहजादी शेर के करीब आई, अचानक अल्लाह की कुदरत का करिश्मा हुआ। शेर एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। असली हकीकत सब लोग हैरान रह गए। वह नौजवान बोला, मैं एक नेक आदमी था, लेकिन एक जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझे शेर बना दिया था। मैंने सालों तक अल्लाह से तौबा की और उसकी रहमत की दुआ की। अल्लाह ने तुम्हारे नेक इरादे की वजह से मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे इंसान बना दिया। बादशाह और शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन सबको यह समझ आ गया कि जो भी अल्लाह पर भरोसा करता है और उसके हुक्म को मानता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्ते से मदद देता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अल्लाह की मर्जी पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के खौफ को दिल में बसा लें, तो हमारी जिंदगी में करिश्मे हो सकते हैं। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरह तलाक, verse 6 is 2 to 3।